हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीरा। और हम लोग एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं आपके लिए। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 महीने बाद। क्योंकि ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ था 30th ऑफ जुलाई को। उसके बाद बहुत कुछ लफड़े हो गए, जिसके बारे में मैं अभी बात करना प्रेफर नहीं करूंगा। बट मैं अभी बात करूंगा ये पॉडकास्ट के बारे में। ये पॉडकास्ट मेरे बहुत करीबी और बचपन के दोस्त अथर्व बेडेकर के साथ मैंने रिकॉर्ड किया है। और ये पॉडकास्ट का ना सबसे ज्यादा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम लोग ने इसके एक यूट्यूब चैनल को कवर किया है अथर्व बेडेकर के, जिसका नाम है दुर्गावाटा, विच इज रन बाय अथर्व बेडेकर एंड प्रसाद शिंदे। और ये चैनल के बारे में हम लोग ने बात किया है। इसके साथ साथ हम लोग ने हिस्ट्री के बारे में बात किया है, ट्रैकिंग के बारे में बात किया और बहुत अलग अलग चीजों के बारे में बात किया है। एंड स्पेशली हम लोग ने इस पॉडकास्ट के एंड में एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन किया रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये जो एंडिंग वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत ही सीक्रेट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एंड में इसलिए रखा है क्योंकि आप एंड तक देखो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो और एंजॉय करो इस अलग पॉडकास्ट को, और हम लोग को सपोर्ट करो। और लेट्स मूव टू द पॉडकास्ट गाइस। दुर्गावाटा, ओ माय गॉड, वो दुसऱ्यांदा येतो ना तू चॅनलवर. बट लाईक बिफोर वी स्टार्ट द ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन, आई जस्ट वांट टू नो कि रिसेंटली एक सीन हो गया तुम लोग के साथ, तो वो क्या था? बिकॉज तुम लोग ने उसके बारे में एक वीडियो में बोला है। रिसेंटली तू जिस सीन का बात कर रहा है वो एक्चुअली ये था। हम लोग आई थिंक 17th ऑफ जुलाई को वी वेंट टू गोरखगढ़ फॉर शूट एंड व्हेन वी गॉन देयर, सो तब ये सीन हो गया कि हम लोग ऐसा पूरा तैयार हो गए कि चल अभी ट्रेक स्टार्ट करते हैं। हम लोग का एक दोस्त आने वाला था पनवेल से, वो भी आ गया पर उसको आते आते लेट हो गया। सो हम लोग को एक्चुअल ट्रेक स्टार्ट करते हुए 10 बज के गया। और यूजुअली ट्रेक्स नॉर्मली हम लोग ट्रेक जब स्टार्ट करते सो बिफोर 9 हम लोग स्टार्ट कर ही देते। 8 बजे स्टार्ट करता। एज अर्ली एज 8 अगर वनडे हो तो, अदरवाइज 9 से 9:30 बजे तक हम लोग ट्रेक चालू करते हैं। पर उस दिन बज गए 10:30। तो हम लोग सब ऐसे घाई घाई में थे, बोला लेट्स गो फास्ट, वी हैव टू शूट वेरी मच थिंग्स एट गोरखगढ़। और तभी हम लोग ने उधर नीचे एक प्रॉपर एंट्रेंस है और मंदिर है, सो वो टेम्पल का पूरा शूट लिया और हम लोग जाने लगे आगे। तो तभी उधर एक एंट्री पॉइंट है, तो एंट्री पॉइंट पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, पूरी उनकी टीम ही आगे आके बैठ गई थी। सो तब उन्होंने हमसे बात की कि ये आगे जाने हम लोग आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अभी इधर ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ने पूरे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं ट्रैवलिंग पे और ट्रेकिंग पे, बेसिकली टूरिस्ट पे, क्योंकि वो कुछ भी रूल्स फॉलो करते नहीं है। उसकी वजह से कोविड स्प्रेड होता है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। सो उन्होंने हम लोग को अच्छे तरीके से समझाया, अच्छी बातचीत हुई। सो ऑन दैट नोट हम लोग ने तभी एक आइडिया किया कि अब हम लोग इधर आ ही गए तो खाली हाथ क्यों जाए, why should we waste our time? क्योंकि पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया कि वो भी It's actually quite a bro. क्योंकि इतना पेट्रोल का भाव इज जस्ट लाइक, आई फील कि इफ देयर इज 3 इडियट्स पार्ट 2, देयर विल बी अ सीन जहां पे प्रॉपर्ली ऐसा वो रोटी वाला सीन हो रहा है और कल से पेट्रोल ना गोल्ड के सोनार की दुकान में मिलेगा लिटरली, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो या कैसा है, लिखो जब हम ब्लॉग शूट करने के लिए जाते हैं मोस्टली बजट निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितना बजट होगा, क्या लगेगा, फूड का एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो ये सब चीजें डिसाइड करके ही जाते हैं। और हमेशा हम जब ब्लॉग शूट करने जाते हैं मोस्टली 1200 या 1500 तो हमारा पर पर्सन नॉर्मली कॉस्ट हो ही जाता है। पर पर्सन मतलब पर पर पर्सन में टोटल, हाँ हाँ। मतलब डिपेंड्स की जगह का, हाँ जगह हाँ, it's कितनी है, depend लोग on the कितने हैं, place. गाड़ी कितनी है। कभी कभी 2 बाइक्स भी निकलती है, कभी कभी 1 बाइक से निकलती है, ऐसा चलता रहता है। तो उसके बाद सो एक्चुअली हाँ। जब हम लोग उधर गए तो मैंने जब ये बताया फॉरेस्ट ऑफिसर से, सो हम लोग ने ये आइडिया किया कि हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स ही लोगों को बताए कि आप इधर मत आइए, ये रिस्ट्रिक्शंस है, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स।
जो कलेक्टर ने सब रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, सो वी हैव टू फॉलो दैट. सो दैट्स व्हाई हम लोग ने उन लोग के साथ ऐसा एक सोशल मैसेज देने वाला वीडियो बनाया और वो चैनल पे लाइव भी है. But like, how was your experience? Like, what was the feeling when everything was happening? ये सब कुछ चल रहा था, तुम लोग को रिजेक्ट किया, तुम लोग कुछ ज्यादा अलग लेवल पे प्रेप करके गए थे, तो वो सब का अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा कि गोरखगढ़ एक्चुअली एक डिफिकल्ट ट्रैक है और मानसून में गोरखगढ़ जैसा ट्रैक मतलब लाइक सब फॉग एंड ऑल थिंग्स और सीनरी भी इतनी अच्छी दिखती मतलब ऊपर जाने के बाद शूट करने के लिए भी बहुत चीजें हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल गोरखगढ़ के बारे में एक बात ऐसी है कि उसके जो स्टेप्स है ना वो बहुत डिफिकल्ट है और वो एक्साइटमेंट रहती है लाइक अभी हम ट्रेकर्स हैं मोस्टली ये ज्यादा प्रो है एक्चुअली मैंने ज्यादा नहीं की इतने लेकिन जो एक्साइटमेंट रहती है अरे हाँ अभी गोरखगढ़ ट्रेक करना है बाकी सब चीजें रहती तो वो एक्साइटमेंट किधर तो लाइक बोलते ना पूरा हैमर हो गया मूड ऑफ हो गया काइंड ऑफ थिंग कि हाँ बाबा अभी क्या करेंगे सो बाइट तो शूट हुआ प्रॉपर शूट हुआ ठीक है चलो ब्लॉग बन गया बाकी कुछ नहीं ये सब चीजें हो गई लेकिन जो दिमाग में था ना इमेजिनरी थिंग रहती कि चलो अभी उधर जाएंगे उधर ऐसा शूट करेंगे या इधर कैसे स्पॉट डिसाइड करके हां the camera angles prior. यस राइट सो वो थोड़ा सा शायद से थोड़ा मूड ऑफ हो गया बाकी इतना कुछ नहीं But अभी now as you both have stated कि तुम लोगों का मूड ऑफ हो गया and you felt a little bit lower side, not depressed as such, but you felt a little bit sad while thinking about this. How are you going to overcome this thing? Because अभी तक तो उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया है as such on channel, but I'm pretty sure वीडियो आने वाला है. Okay, so yeah, so how are you planning to overcome this? Basically, I'm talking about the mental thing. I'm not talking तुम लोग कल उठोगे तुम लोग वीडियो बनाओगे बट ये जोन से उठ के आना because again spending petrol whatever 3 days part 2 everything is coming so how are you going to overcome this thing? So basically जब ये सीन खत्म हुआ तो हम लोग ने डिसाइड किया कि why should we waste our 2 day mean on that Saturday. So तब हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि उधर पास में एक जगह है सो हम लोग उधर गए सो हम लोग का नसीब अच्छा था उधर पूरा चालू था सब सो हम लोग ने जाके उधर शूट किया क्या शूट किया वो चैनल पे आएगा ही तब आपको देखने को जरूर मिलेगा सो तभी हम लोग ने डिसाइड किया कि टाइम क्यों वेस्ट करे जब हम लोग आए ही हैं और तभी कोइंसिडेंटली हमारे साथ हमारी एक फ्रेंड थी सो उसका शी इज एन आर्कियोलॉजिस्ट सो उसका जस्ट लाइक मी उसका जस्ट 2 दिन पहले उसका डेजर्टेशन सबमिट हुआ था ऑन दैट प्लेस दैट प्लेस इज द अम्बेली केव नियर पेट को देगा सो हम लोग उधर गए उसके साथ और हम लोग ने उसको बोला था कि तू अभी इधर से 30 किलोमीटर आपको जाना है सो तू प्रिपेयर कर हम लोग तेरा इंटरव्यू लेने वाले हम लोग को प्लेस एक्सप्लोर करना है बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट मैं तुझे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और तू उसके ऊपर आंसर्स देगी सो शी वाज लाइक ओके पहले वो टेंस्ड हो गई थी नर्वस भी थी क्योंकि उसने कभी कैमरा फेस किया नहीं है सो दैट्स व्हाई शी वाज वेरी नर्वस सो उसके बाद हम लोग उधर गए सो उधर का क्लाइमेट भी बहुत ऑसम था और उधर का नेचर इतना क्लास है ना सामने रिवर इधर एक ग्राउंड है और इधर के वाओ सो वेरी ऑसम अगर आपको एक्सपीरियंस है ट्रेकिंग का तो आपको पता है मॉनसून में ऐसे पहाड़ों पे पूरे ऐसे बादल छाए हुए रहते हैं और जब हम लोग टाइम लैप्स में जो देखते हैं ना कैसे बादल मस्त जा रहे हैं सो पूरा वैसा सीनिक व्यू है सो कैन वी से कि ये वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम लैप्स दिखने वाले हैं हाँ ये वीडियोस में आपको बहुत अच्छे टाइम लैप्स देखने मिलेंगे और जो हम लोग के दुर्गावटा चैनल का जो मोटो है कि हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं आर्कियोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना मिलेगा सो गाइस मेक श्योर कि आप ना लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है आप लाइक उसको जाके चेकआउट करें क्योंकि मेन चीज ये है ना कि ट्रैकिंग या मेकिंग वीडियोस आउट ऑफ ट्रैक इज क्वाइट कॉमन बट उसको क्रक्स में लेके जाके उसका बेसिक से लेके यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड विद अ ग्रेट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओके एंड ओके द थिंग इज देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ लैंग्वेज बैरियर बट आई एम श्योर कि दे विल कम अप विद सबटाइटल सॉल्यूशन और समथिंग एल्स बट उसके लिए उन लोग को तुम लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगेन द थिंग इज कि अगर मैं उन लोग की कंडीशन में होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि आई माइट हैव लॉस्ट द मोरल टू कम बैक एंड
not waste my today, basically. And you have came to such a great solution. So I request you guys to make sure कि आप जाके just link पे click करो. अगर 15 सेकंड के बाद और entertaining लगा तो make sure कि आप उसको वीडियो को पूरा देखो. Same here. Like, yeah. Moving ahead, before I go to any point related to Channel Durgavata or making, I want to know something regarding treks. How long has it been you both are trekking in your life? I might be 5 years. 5 years. And what about you? 2 years. 2 1.5 years years and- है 2 years. Yeah. 2 years. But I want to add one thing about him. उसने जो ट्रैक्स किए हैं ना, Hmm. those all treks are came under in the difficult treks in Sahyadris, like a Bhairavgarh, then the AMK, और ऐसे गोरखगढ़ तो अभी हुआ नहीं, बट उसके बाद आई थिंक हरिश्चंद्रगढ़ किया था हम लोग ने. वो भी उधर का एक डिफिकल्ट रूट है जुन्नर दरवाजा करके. सो मराठी में हम लोग उसको जुन्नर दरवाजा बोलते हैं. सो उधर से खीरेश्वर से वो रूट जाता है. सो वो भी बहुत डिफिकल्ट रूट है. सो उसने जो कुछ गिने चुने ट्रैक्स किया ना, वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के ट्रैक्स हैं. So great. So the thing is कि nowadays many of our friends, I end up finding a lot of Instagram stories where people are going on a trek on a Sunday. ठीक है, basically बहुत ज़्यादा time free रहता है Sunday को. But I think whatever I'm observing is the whole different level of information about trek. Definition of trek मेरे according, because whatever I'm observing on this Instagram stories and people making blogs out of it, blogs, not vlogs but blogs, the written material. उसके वजह से ना मेरे को समझ में आ रहा है कि people are going, people are having fun with their friends, probably carrying tiffin or ending up eating in some restaurant, short trek, long trek, whatever, and coming back home probably drunk, not drunk, and this is what is happening exactly. And once you come to all this influence into all these things, what do you think कि exactly ये क्या है और actually trek का definition क्या है? फर्स्टली जैसा तूने कहा अभी कि ट्रेकिंग कंप्लीटली रॉ थिंग, पहली चीज. आफ्टर दैट आप जब भी ट्रेक को जाते तब उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने ही है, अदरवाइज आप घर पे बैठो. लाइक आपको उधर कौन से भी सिगरेट, कौन से भी गुटखा, कौन सा भी लीकर, कौन सा भी लीकर उधर आपको यूज करना नहीं है. जो आपको करना है आप नीचे आके करो. ऊपर जाके आपको कौन सा भी कचरा करना नहीं है. लोग ऐसे होते हैं कि आके रैपर्स फेंक देते हैं इधर उधर, प्लास्टिक वेस्टिक, और पूरा क्या बोलते हैं इकोसिस्टम का वाट लगता है उसकी वजह से. जो आज हम लोग लाइव में जैसे हम लोग अभी लाइव देख रहे हैं, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, so it's all because of this, like a Chiprun Mad, very much things all over Maharashtra mostly, क्योंकि विदर्भ में भी फ्लड्स है, कोकण में फ्लड्स है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में फ्लड्स है. सो इसका बेसिक रीजन जो है ना, वो बहुत प्लास्टिक और ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली अफेक्ट करता है. सो जब हम लोग ट्रेकिंग को जाते हैं तब उधर का जो इकोसिस्टम है, सो उसको ये बहुत ही डिस्टर्ब करता है. सो बेसिकली ये सब चीजें हम लोग को नहीं करनी है. नेक्स्ट थिंग, ठीक है, आप ट्रेकिंग स्पॉट्स पे जाते हैं, हाइट से आपको बहुत अच्छा व्यू आता है. सो उधर जाके आपको फोटोज निकालना, वीडियोस करना पसंद है, अच्छा लगता है, आई एग्री. बट वो करते समय आप क्या लेवल के रिस्क ले रहे हो? क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि एक बंदा गया सेल्फी लिया, और सेल्फी लेने के उसके क्या बोलेंगे हम लोग उसको भी, उसके हाई में सेल्फी लेने के उसके मस्ती एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट में वो खाई में गिर गया. तो ये नहीं करना है हम लोग को. हम लोग को वापस घर पे जाना है, कोई तो अपना राह देख रहा है घर पे. सो ये कीप इन माइंड, दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि कोई तो हम लोग का घर पे वेट कर रहा है. नहीं, इट्स ओके विद दैट, मतलब वेट कर रहा है, इट्स अनदर थिंग, लेकिन सेफ्टी मैटर करता है. देखिए, आप ट्रेक करने के लिए जाते हैं ना, मतलब लाइक कि वो आप उतनी सीरियसली नहीं लेते चीजों को. लाइक हाँ, अरे ये जाना है, इधर जाना है, कौन सा भी रूट पकड़ के लोग जाते हैं, काइंड ऑफ थिंग ऐसे होता है. लेकिन उनको सीरियसनेस नहीं रहता. वो लाइक जैसे अभी अथर्व ने पॉइंट बताया कि जो हम कचरा करते, सो यू टुक नेचर, अंडरएस्टिमेट करते हैं उसको मोस्टली. तो आपको पता नहीं एक्चुअली नेचर क्या चीज है.
और वो कैसे रहता है, तो उसके हिसाब से हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए मोस्टली। और ट्रेक एक्चुअली एज अ जोकिंग सच में बोलूं, या घूमने जाना है, आप घूमने जाना हो बीच पे जाओ, या कौन सा मुंबई है या हिस्टोरिकल थिंग्स है, कौन से भी जगह है वैसे जाओ। लेकिन ट्रेक के बारे में लाइक ऐसे नहीं बोल सकते अरे हाँ चलो आज घूमने चलते हैं, ट्रेक के लिए चलते हैं, क्योंकि वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आई वांट टू ऐड वन थिंग कि जब आप लोग ट्रेकिंग के लिए एक स्पॉट डिसाइड करते हो कि फॉर एग्जांपल हम लोग आज चल राजमाची जा रहे हैं, सो उधर जाने के पहले आप उधर की ज्योग्राफी, उधर की इकोसिस्टम क्या है, उधर का नेचर कैसा है, उधर की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उधर जाके हम लोग क्या देखेंगे, ये सब आप लोग, अभी तो आपके हाथ में मोबाइल है, उसके ऊपर गूगल है, सर्च करेंगे तो 2 मिनट में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। बेसिकली सब मिलता है इंटरनेट। हाँ, सब अवेलेबल है और हाथ में है। सो वो सब आप प्रिपेयर करो और फिर उधर जाके जो आप देखोगे, वो जाके जो उधर का फील लोगे ना, जो जैसे अब हम लोग मराठी में बोलते हैं, त्या ठिकाणी जाऊन आपण त्याचा एक आस्वाद घेतो त्या जागेचा। सो इट्स लाइक दैट, उधर जाके आप उधर के एक होके रहो, उधर के एक बन के आप वो फोर्ट एक्सप्लोर करो, तो आपको और भी मजा आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी राजगढ़ जा रहे हैं, तो ऑल ओवर महाराष्ट्र वी नोज राजगढ़ वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, और वो उधर 25 साल रहे। सो जब हम लोग राजगढ़ पे जा रहे हैं, तो वो सब हिस्ट्री और उसका जो राजगढ़ का जो फोर्टिफिकेशन है, उसका थोड़ा सा पढ़ के अगर हम लोग गए ना, हम लोग को जाके देखने में और भी मजा आएगा। क्योंकि हम लोग को पता चलेगा अरे इधर से कोई तो हमारा पुरखा था, वो इधर से चढ़ के आया था, ये जो प्लेस है इधर कोई तो वॉर हुआ था, उसने मराठों ने मुगलों को हो या आदिल शाह को हराया हुआ था। सो ये प्लेस है। सो हम लोग उधर जाके कोई गंदा काम नहीं करेंगे। सो एक धार्मिक भावना भी होगी और एक धार्मिक भावना होगी, अलग होती है और आई वांट टू पैट्रियोटिज्म बेसिकली, एंड बेसिकली क्या होगा, हेरिटेज का वैल्यू भी बढ़ेगा। हेरिटेज अगर आप लोग खाली पैट्रियोटिज्म के फीलिंग से जा रहे हैं, सो वो खाली आपकी श्रद्धा होगी, और अगर आप हिस्ट्री और देख के जाओगे तो वो एक्चुअल प्रैक्टिकलिज्म में आएगा। सो बेसिकली यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकल, अगर आप मुझे पूछोगे तो। सो बीइंग अ प्रैक्टिकल होके उधर जाओ, बहुत अच्छी जगह है। इट्स नॉट लाइक अ महाबलेश्वर एंड माथेरान, आपको टाइम पास करना है, आपको पॉइंट्स देखने हैं, आपको खाली वैलीज ही देखने हैं। महाबलेश्वर माथेरान खुले हैं, आप जा सकते हो उधर कभी भी। फोर्ट्स आर नॉट फॉर दिस, नॉट मेड फॉर दिस। सो बेसिकली ट्रेकिंग करते समय ये सब चीजें आप बैक ऑफ द माइंड थिंक अबाउट इट एंड देन प्लान अबाउट इट। ग्रेट। जो बंदे तूने जो पहला क्वेश्चन मुझे पूछा था इसके पहले, सो लोग ऐसे जाते हैं ट्रेकिंग को, तो वो जाने के पहले उधर जाने के रूट्स कौन से हैं, वो कैसे हैं, वो जंगल से जाते हैं पूरे, अगर उधर बहुत ही भीड़ जाती है, या ऐसे रूट्स है वो बहुत सालों में एक्सप्लोर ही नहीं किए किसने, और हम लोग कॉन्फिडेंस में हाँ ऐसे इधर से ही जाएंगे, ये क्या सामने दिख रहा है इधर, अरे ये देख इधर राजमाची दिख रहा है, ऐसे जाएंगे हम लोग। ऐसे करके अगर आप लोग गए तो आप फंस सकते हैं, बिल्कुल फंस सकते हैं। हम लोग का एक्सपीरियंस है इसके लिए। What happened? Long time back, I think you guys uploaded your Dapoli experience. Yeah, Dapoli. And first yes. ever video was with some Durga and Yeah. One temple. Same time. Same video. 2 temples and 1 dargah. हाँ, 2 temples and 1 dargah. So you ended up the video at Dargah, Dargah, if I'm not wrong. Yes, right. The thing is कि I was watching this with my mom, my dad, and my grandmother, because I usually watch your videos or any vlogs on my television, not on my phone, because different experience. So I was watching it, and Ganpati Bappa flashed in, and everyone are praying and all. So this kind of experience is next generation experience, which people don't, give nowadays. People might show the carvings, people might show the exterior, the nature, but what is the main thing कि जहाँ से शुरुआत है सब चीज का, वहाँ से तुम लोग आ रहे हो. So that is the main thing, and that's what people should come to know. That's what I feel. And you guys are kind of the future of the trekking thing. And I hope कि तुम लोग जो ये एक पॉइंट को लेके चल रहे हो, वो तुम लोग और आगे बढ़ाओ. Moving to the end,
I want to increase something controversial in this podcast, honestly, because as you guys told about historians and history, and you guys have studied a lot of history. Do you think Indian history, or to be specific, Maharashtrian history, is not used in a proper way for current situation? Do you agree with this point, or do you think it is going in a correct way? I know this is way too much controversial, but Means in which field you said? the thing is ki whatever history Maharashtra has, there is a lot of aggression towards it among the people, and I feel till a certain level it is okay and it is understandable, but after that it is causing not nuisance, but it is causing a chaos जहाँ पे there is no end. एक्चुअली इसके बारे में बताना चाहो तो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस मेन रीजन यही है बिकॉज उनको आई विल टेल यू वन थिंग, इसके पॉइंट को लेकर ही है। जब हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं एंड हिस्ट्री के बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सो बेसिकली आप ये एक चीज दिमाग में बैठा लो, हिस्ट्री इज अ बिग एसेट फॉर द पॉलिटिक्स। यस, क्योंकि बिकॉज कैसे देखिए महाराष्ट्र में अगर देखने जाए तो मोस्टली मराठा या छत्रपति शिवाजी महाराज, इट्स द ही इज अ गॉड ऑफ पीपल No doubt. या लोग उनको भगवान उतना ही दर्जा देते हैं छत्रपति शिवाजी, बिकॉज उनके वजह से आज महाराष्ट्र खड़ा है ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ राइट। सो पीपल जो पॉलिटिशियन रहते हैं ना, उनको कुछ तो कुछ लाइक देखो मोस्टली मैं एक छोटा टर्म लेता हूँ, एक गांव है ओके, एक गांव में समझो चलो शिव जयंती या कोई नॉर्मल ऐसे फेस्टिवल है, तो वो एक गांव में दो गली में ना दो पार्टी रहती, एक गली में एक पार्टी रहती। सो ऐसा ही पॉलिटिक्स वो बिग लेवल को धीरे धीरे चले जाता है, और वो इसलिए केओस होता है मोस्टली। लेकिन अभी तुमने जो कहा कि केओस हो रहा है, मोस्टली अभी पहले होता था, मोस्टली 4 to 5 years पहले वो केओस बहुत बढ़ रहा था, लेकिन आज देख रहा हूँ ना मैं कि लोग समझ रहे, जो यंग पीपल है मोस्टली यंगस्टर जो है वो धीरे धीरे समझ रहे। That's what was my next point कि Gen Z, Generation Z is something which is the people those who are born after 2000. Okay, these people don't care about anything right now. If you just take anyone into consideration now, they are way too much ahead of you. You will feel that. Okay, Yes. firstly. Secondly, you will feel कि they are thinking whole different way. Yes. In my case, one of my friend's brother told him कि bro, it's okay if I die. And saying this line is very tough in the age of 16. Trust me. So this is happening. This is what Generation Z is. Do you think this generation will look after all this historian people and fight off for these historian people? हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो एज यू टोल्ड हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हम लोग का एक लिमिटेड एरिया है देखने का। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड छोड़ दो, हम लोग अब महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे, महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। ऐसे भी आज लोग हैं और ऐसे भी आज यंगस्टर्स हैं जो फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशंस के लिए खुद के जेब से पैसे डाल के कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और हर जो उनका छुट्टी का जो दिन है वो उधर जाके अगर एक कौन सा तालाब है, सो उसमें जो कोई मिट्टी विट्टी अटक गई हो, मराठी में हम लोग उसको गाड़ बोलते हैं, सो वो निकालना हो, तो ये लोग खुद के जेब से पैसे डाल के उधर जाके कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये करने के पीछे एक जो रीजन है, या इट्स ऑब्वियसली डिवोशन, एंड करने के पीछे जो रीजन है, सो ये लोग हिस्ट्री के बारे में और उसके रिचनेस के बारे में ऑब्वियसली ये लोग थिंक कर रहे बैक ऑफ द माइंड। इसके लिए ये सब चीजें हम लोग को होते हुए दिख रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई नो निगेटिविटी सब जगह पर है, और हम लोग उसके ऊपर फोकस करने के वजह हम लोग अगर पॉजिटिव साइड में फोकस करें, सो इट्स वे बेटर फॉर अस एंड फॉर सोसाइटी टू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ये बोल रहा है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स, मोस्टली ये कैसे रहते हैं, उनके पहले की जो जनरेशन होते हैं या जो उनके सीनियर्स रहते हैं, बड़े भाई बोलो या बड़े बहन बोलो,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके छोटे भाई या उनके पेरेंट्स हो तो उनके बच्चे वो लाइक ट्रेक और फोर्ट उन चीजों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखने चाहिए, ये उनका लाइक मतलब I want to add one thing. आज ये सब जो लोग बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं, हम लोग ट्रेक करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, हम लोग ने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो रायगढ़ के रोपवे में नीचे लाइन में खड़े रह के बोलते हैं फोन पे, बंदा मेरे पीछे लगा, इसके लिए मैं अभी इधर राजमाची देखने के लिए आया हूँ। ऐसे भी पब्लिक है। पर आज बहुत लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स में भी बहुत लोग हैं, मैं उनके नाम भी लूंगा। एक सागर मुंडेन नाम का लड़का है, मैं हूँ खुद, अमोल नाम का एक लड़का है डोंबिवली का। सो ये फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सो ये जो लोग हैं ना, सो ये बहुत ही क्या बोलेंगे हम लोग, ध्यान से एफर्ट्स लेके वो पूरा फोर्ट देखते हैं। ये हम लोग उधर जाके खाली चिल्लम चिल्ली करने और माँ बहन के गाली देने के लिए नहीं जाते। और ये सबका जो एक हम लोग को क्या बोलेंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस हम लोग ने खुद पे डाल के लिए हैं, जो एक शिस्त है हम लोग में, उसका कारण जो है, सो वो मैं एक नाम जरूर आज ये वीडियो में लेना चाहूंगा। वो हमारे पुरखे गोनी दांडेकर। वो उनका 1919 में उनका बर्थ हुआ नागपुर में, और बाद में उनका 1998 में डेथ हुआ। पूरा धोतर और ऊपर एक खाली अंगर का ऐसा डाल के पूरा महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र की किले, मराठी में हम लोग बोलते हैं ना पाई फिरले, क्योंकि पैदल घूमे। वो टाइम पे इतनी ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था, गांव में गांव तक सड़कें भी नहीं बनी थी। तो वो टाइम पे वो इंसान ने ये सब किया है, और खाली अकेले नहीं घूमे, उनके आजू बाजू में जो लोग रहते थे ना, उन लोग को भी ये बहुत सिखाया है, और उन लोग को भी ये चीज का एक आनंद उठाना जो कहते हैं, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से, और फोर्ट एंड फोर्टिफिकेशन और हिस्ट्री और उस जगह का रिस्पेक्ट देके, जो वो वास्तु को हम लोग जब रिस्पेक्ट देके देखते हैं, ये सब उन्होंने सिखाया हुआ है। सो मैं समझता हूँ कि उस परंपरा का हम लोग एक छोटा सा हिस्सा है। मराठी हम लोग बोलते हैं खारीचा वाटा मी उचलतो। हाँ वैसे So it's like that. Great. So, and I think you guys can also achieve that level of personality. Maybe, I don't know. I'm framing a big person in front of you guys, but the thing is कि consistency can be the solution in this condition. Yes. And I wish you a good luck with this. Thank you. And because कि भाई हम लोग ने बहुत अलग अलग लोगों से बात की, हम लोग ने आपसे भी इससे पहले बात की है, और तभी का सिचुएशन और अभी का सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, मेरा टी शर्ट। सो द टी शर्ट इज सेम इन बोथ द वीडियोस। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास टी शर्ट कम है। मैं बस मैं एक रुक मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं अरे यूट्यूब कर रहा है, बहुत पैसा कमाता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, टी शर्ट से समझ में आएगा आपको। बट द थिंग इज कि इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर सपोर्ट एंड योर एनकरेजमेंट। वीडियोस बनाना एक होल डिफरेंट थिंग रहता है, उसके बाद जो उसका एक ग्राफ आता है ना, उस पे हम लोग का पूरा मेंटालिटी, मोरल सब डिपेंड करता है। सो उसको अगर बढ़ाना चाहते हो और ये ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग लोग और 4 लोगों तक दिखाना चाहते हो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो मेनली मेरे से पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इधर बैठ के चिल कर रहा हूँ, ये लोग बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं अलग अलग चीज करने के लिए, अलग अलग फोर्ट्स कप्स करने के लिए। और उसके बाद अगर मूड किया तो वो रेड बटन दबा देना, एंड उसके बाद में बेल बटन है वो भी दबा देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, गिविंग अ स्पॉइलर टू यू गाइस। अगर तू नासिक जा रहा है and I'm not able to see any fort from Nasik, then I will be the saddest person. I don't know any reason. Hey guys, thank you so much for watching this podcast. और ये हम लोग का एपिसोड 23 हो चुका है खत्म, और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अभी फाइनली विद द हेल्प ऑफ द गाय बिहाइंड द कैमरा एंड ऑल्सो विद हेल्प ऑफ वन मोर पर्सन, मैं और मधुरा प्रिटी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हम लोग अभी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे तुम्हारे लिए। हफ्ते में 2 वीडियोस लाने का हम लोग प्रॉमिस करते हैं। सो बेसिकली दिसंबर मंथ में तो एटलीस्ट यू विल गेट 9 to 10 वीडियोस फ्रॉम आवर एंड, और बहुत एक्साइटिंग स्टफ हो रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स के इतने नजदीक है
इतने नजदीक है कि भाई उतने रुपए में ना तुम्हारा कॉफी आ जाएगा जो मधुरा अभी नेक्स्ट ब्लॉग में पीने वाली है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक करना सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड विद बीरा।